पाचन तंत्र की समस्या तो बहुत ही आम समस्या है। और ये समस्या एक ऐसी समस्या है जो हम खुद ही खड़ी कर लेते हैं। क्योंकि हम गलत तरीके से खाते हैं या गलत खाना पीना खाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि हम जो खाना खाते हैं वो मायने नहीं रखता है, हम उसको किस तरीके से खाते हैं ये मायने रखता है। अगर हम कुछ भी खाते हैं उसका तरीका हमारा क्या है, सबसे पहले ये देखें। तो मैं आज आपको जो चीज़ें या जो टिप्स देने वाली हूँ उस तरीके से अगर अगले 1 या 2 हफ्ते आप ट्राई करते हैं तो आपकी बहुत सारी ऐसी जो समस्या है जिसको कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है, जैसे कि हार्मोन से रिलेटेड जो समस्या होती है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी है, गैस है, ब्लोटिंग की समस्या है या फिर थायराइड की समस्या है, ये अपने आप ही ठीक होने लग जाती है। क्योंकि ये अधिकतर समस्या हमारे खान पीन से रिलेटेड होती है। हमारा खाना पीना, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल जो है उसी से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले हमारे खाने की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। खाना कैसा हो वो बात का मैटर है, लेकिन खाना किस तरीके से खाना है वो पहला मैटर है। तो सबसे पहली चीज़ है कि खाना जब हम खाते हैं तो खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि 32 बार चबाना, 32 दांत है इसलिए 32 बार चबाना। ठीक है, 32 बार तो हम नहीं चबा पाते हैं, ना तो समय, आज की इतनी लाइफ बिजी हो रही है कि इतना समय हम नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी आप किस चीज़ के लिए कमा रहे हैं, आप ये दौड़ भाग किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ अन्न की वजह से आज इंसान इतना दौड़ भाग कर रहा है, तो उस अन्न को ही हम शांति से बैठकर नहीं खा पा रहे हैं। इसलिए पहली चीज़ नोटिस कीजिए आप कि आप हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आप बच्चे हैं तो आपकी मम्मी ने अगर आपको बोला है खाना खाना है तो आप फटाफट खाना खा लेते हैं कि ठीक है खाना खाना है इसलिए खाना खा रहे हैं। लेकिन नहीं, आप अगर खाना अच्छे से बैठकर खाएंगे और तरीके से खाएंगे तो आपका खाना सही तरीके से पचेगा और कई ऐसी जो समस्या है वो हम अपने आप ठीक कर सकते हैं। तो खाने को चबा कर खाइए। खाना जब हम खाते हैं तो किसी की आदत 5 बार या 6 बार चबाने की, तो अब से आप उसको 2-3 स्टेप और बढ़ा लीजिए। मतलब कि उसको थोड़ा सा और बढ़ाइए। अब जैसे कि हम अगर बनाना खाते हैं, बनाना वैसे ही सॉफ्ट होता है, उसे 32 बार चबाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैसे ही पेस्ट हो जाता है थोड़ा सा चबाने पर। तो खाना खाते वक्त ये ध्यान रखिए कि जब हम खाना लेते हैं तो उसको हम मुंह में ही एक पेस्ट की तरह बना लें, इतना हमें उसे चबाना है। और फिर उसके बाद में वो जब पेट में जाता है, जब वो डाइजेशन उसका होता है तो वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि हमने आधा काम तो मुंह में ही कर दिया उसका। और उसके बाद वो जो भी सिस्टम आगे बढ़ता है उससे बहुत ही कम मेहनत लगती है उस खाने को डाइजेस्ट करने में। तो ये पहली चीज़ आप ध्यान रखिए कि खाने को जितना हो सके चबा चबा कर खाइए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, आजकल काफ़ी देखा जाता है कि लोग इतने व्यस्त हैं कि खाना खाते खाते मोबाइल और टीवी और जो भी किसी तरीके के गैजेट्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक तरफ रख दीजिए। आप जब खाना खा रहे हैं तो सारा ध्यान आपका सिर्फ खाने में होना चाहिए। अगर आप अपना दूसरा काम साथ में लेकर और खाना खाते जाते हैं तो क्या होता है कि जब आपको, एक छोटा सा मैं सवाल पूछती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि खाना जो होता है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? डाइजेशन सिस्टम का पहला स्टेप क्या है? खाना कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना, और उसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो ज़्यादातर लोग उसको मुंह बताते हैं कि मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है उसका डाइजेशन होना, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से उसका डाइजेशन होना का जो स्टार्टिंग है वो ब्रेन से होती है। ब्रेन से ही स्टार्ट होता है और ब्रेन ही बताता है कि अब ये खाना यहाँ जा रहा है, इसके बाद इसके आगे बढ़ रहा है, फिर आगे, और इसी तरीके से उसकी हमें जैसे जैसे जब वो डाइजेस्ट होता है और उसी हमें बढ़िया एनर्जी भी मिलती है। तो आप अगर खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट करना चाहते हैं तो ब्रेन को एक ही काम करने दीजिए। ब्रेन को हम ये सिग्नल दे देते हैं, जब हम खाना मुंह में खाते हैं तो उसे ये सिग्नल मिल जाता है कि इसे डाइजेस्ट करना है। अब इसी के साथ अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन उस काम की तरफ भी बढ़ता है। जैसे कि कोई भी एक काम है, उस काम को लेकर के हम एक साथ 2-3 काम कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन तो इधर उधर करेगा ही ना, कि वो सोचेगा कि ये काम करना है पहले कि ये काम कर रहा है, मतलब ब्रेन को हम बांट रहे हैं। लेकिन ऐसा मत करो आप। इससे बेहतर ये है कि आप उसको एक ही काम दो
कि हम जो खा रहे हैं उसे हम डाइजेस्ट सही तरीके से करें। ब्रेन के पास एक ही काम होगा, उसे सही तरीके से डाइजेस्ट करने का, और सही सिस्टम चलेगा तो आपको कितनी बीमारियां जो अननेसेसरी लोगों में देखी गई है, जो बेमतलब हो जाती है, तो वो नहीं होगी। ये सारी चीज़ें अगर छोटी छोटी बातें हम ध्यान रखेंगे तो ये जो छोटी छोटी सी बीमारियां हैं जो बड़ी दिखाई देती है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को काफ़ी सालों से एसिडिटी की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो वो क्यों है? क्योंकि बस लोगों के पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी खाना है, फटाफट खाना है, चाहे वो डाइजेस्ट हो चाहे ना हो, और उसके बाद में आपके साथ में वही पेट की समस्या शुरू हो जाती है। तो क्या करना है? पहली स्टेप है कि आपको खाना चबा चबा कर खाना है। दूसरी स्टेप है कि कोई भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है जब आप खाना खा रहे हो उस समय। तीसरी चीज़ आपकी हमेशा ध्यान रखिए कि आप सारे सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। जब आप खाना खाते हैं तो आपको सिर्फ मुंह से ही नहीं खाना है, उस खाने को महसूस करके खाना है। उस खाने को सबसे पहले आँखों से जब हम देखते हैं तो आँखों से खाइए। आँखों के बाद में नाक, उसको सूंघते हैं उस खाने को तो खुशबू लीजिए उसकी और उसको महसूस कीजिए। तो आधा तो डाइजेशन समझ लीजिए वहीं हो जाता है। और जब हम मुंह से खाते हैं तो उसको चबा चबा कर जब हम खाते हैं तो एक जो सलाइवा होता है, वो सलाइवा जब हम आँखों से महसूस करते हैं, नाक से महसूस करते हैं उस खाने को, तो जो सलाइवा है वो मुंह में बढ़ जाता है और फिर हम उस खाने को खाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चों को भूख लगती है और कोई चीज़ उसकी आँखों के सामने आ जाती है जो पसंदीदा चीज़ होती है, तो कहते हैं मुँह में पानी आ गया। तो मुँह में पानी इसीलिए आता है कि हम उसे मुँह से जब आँखों से महसूस करते हैं, उस समय नाक से हम उसको सूंघते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं खाने की, तब हमें मुंह में पानी आ जाता है। तो वो इसीलिए आता है। तो आप हमारे जितने भी अपने सेंसेस है उसका इस्तेमाल कीजिए खाना खाते वक्त, और शांति से उस खाने को खाइए। सिर्फ खाना खाना है इसीलिए नहीं, बल्कि हमें उस खाने से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलना चाहिए, इसलिए उस खाने को खाइए। तो खाना खाने का सही तरीके का इस्तेमाल कीजिए। खाना कुछ भी खाएंगे आप तो आपको सही तरीके से लगेगा, सही से पाचन क्रिया रहेगी और सही से पचेगा, तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपको एनर्जी मिलेगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो खाने का तरीका 3 स्टेप में है, वो 3 स्टेप को आप फॉलो कीजिए। 1 हफ्ते तक इसको आप फॉलो कीजिए, उसके बाद जो रिज़ल्ट आपको मिलता है उसको मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।